हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। पढ़ाई घर में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई घर एक विशेष उद्देश्य लेके चल रहा है कि भारत में हर घर नौकरी, खास करके बिहार के बच्चों के लिए हर घर नौकरी देने का वादा कर रहा है। आइए, हर घर नौकरी को हर घर नौकरी के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन का पुनः एक सेट लेकर के आए हैं। इतिहास का सेगमेंट मैं देखता हूं, पॉलिटी का सेगमेंट रवि रंजन सर देखते हैं, और भी मैथ का सेगमेंट जहां सतीश सुल्तान सर देखते हैं, इंग्लिश का सेगमेंट और भी सर देखते हैं। भिन्न भिन्न विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं। तो आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। मैं अपना सेगमेंट देखूंगा। पहला सवाल जो है, निम्नलिखित में से पहले मैं कलम ले लूं। ओके, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 16 मार्च 1911 ईस्वी को 16 मार्च 1911 ईस्वी को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसे भारत सेवक समाज के नाम से भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। इसी संगठन के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है उसकी खोज हुई थी। आपके नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी की चर्चा है, जिन्होंने इनके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाए तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। वहीं 1932 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी। गांधी जी के द्वारा जहां गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की गई, वहीं गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जिनकी अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना 1932 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। वहीं जयप्रकाश नारायण जिन्होंने वर्ष 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जो है नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं, जहां 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया गया था। वहीं 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना एनजी रंगा के सहयोग से जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, महामस्तकाभिषेक। जी हां, जैन धर्म में प्रचलित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। कहा जाता है कुल 24 जैन तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। आपके नंबर ऑप्शन में बौद्ध धर्म की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई सभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जी हां, महाजनपद काल में सभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बोला जाए तो महाजनपद काल में ये धर्म उभर करके सामने आए थे, जहां महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में अपना उपदेश प्रचार प्रसार किया गया, वहीं प्राकृत भाषा में जैन धर्म के 24 जैन तीर्थंकरों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वहीं शिव के उपासक शैव कहलाए। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया, पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय।
अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रार्थना समाज, जी हां, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहा जाता है एमजी रानाडे की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर की चर्चा है। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में दयानंद सरस्वती की चर्चा है। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जिसके तत्वाधान में शुद्धि आंदोलन चलाया जाता था। दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें नारा दिया वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय जिन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक की रचना की, सती नामक पुस्तक की रचना की। इनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद, ब्रह्म क्रॉनिकल जैसी पत्रिका की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे भारतीय संघ, जी हां, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कहा जाता है, अगला जो सवाल है चौथा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन, जी हां, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने बंगाली नामक पत्रिका की स्थापना की थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में एओ ह्यूम की चर्चा है। कांग्रेस के संस्थापक थे। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। आपके बी नंबर ऑप्शन में तिलक की चर्चा है। इन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इनके द्वारा 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जी हां, ये नंबर ऑप्शन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट की थी? स्कंदगुप्त, जी हां, स्कंदगुप्त। कहा जाता है गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहकर पुकारा जाता था। सर्वाधिक मिलावट वाले सिक्कों की बात कहेंगे तो स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण को विफल भी किया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहा जाता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्राचीन भारत का पहला ऐसा राजा चंद्रगुप्त प्रथम ही था। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम जिसने परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्राचीन भारत का प्रथम ऐसा राजा जो परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल, भारतवर्ष, जी हां, ये क्वेश्चन पहले ये आ चुका है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये सीखने की चीज है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसे प्राकृत भाषा में लिखा गया। जिसे
प्राकृत भाषा में लिखा गया चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। वहीं साहित्यिक स्रोत की बात की जाए, ये तो अभिलेखीय स्रोत की बात हो गई। अगर साहित्यिक स्रोत की बात कही जाए तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में एरन अभिलेख की चर्चा है। 510 ईस्वी गुप्त राजा भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। आपके सी नंबर ऑप्शन में जूनागढ़ की चर्चा है। कहा जाता है इसे संस्कृत भाषा में जारी किया गया सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जिसे शक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जारी किया गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के निर्माण की बात जूनागढ़ अभिलेख में की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के किसानों की सहायता हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अपने गुजरात के प्रांतपति पुष्यगुप्त की सहायता से। उसके बाद अशोक ने तुसाफ की सहायता से, सकराजा रुद्रदामन प्रथम ने सुविशाख की सहायता से और स्कंद गुप्त ने अपने गुजरात के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में प्रयाग स्तंभ की बात कही गई है। समुद्रगुप्त के समय में उसके दरबारी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली? यह तो लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। 1813 का चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। इसके तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई। 1833 का चार्टर एक्ट है। आपके बी नंबर ऑप्शन में चीन से चाय का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपके सी नंबर ऑप्शन में 1853 का चार्टर एक्ट है, जिसमें गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में 1892 का अधिनियम है। इसके तहत, इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग निम्नलिखित में से कब किया गया? तो जी हां, साइमन कमीशन 1927। कहा जाता है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो ऐसा माना जाता है कि 1919 का अधिनियम कितना हद तक कारगर हुआ, उसकी जांच हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1909 मार्ले मिंटो सुधार, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1919 का अधिनियम, इसके तहत कहा जाए तो द्वैध शासन लगाने की बात कही गई, और मद्रास भारत का प्रथम ऐसा राज्य बना 1919 के अधिनियम के तहत, जिसके तहत महिलाओं को वर्ष 1921 में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में 1935 का भारत शासन अधिनियम, प्रांतों को स्वतंत्र करने की बात कही गई 1935 के अधिनियम के तहत ही। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, शिवाजी। जी हां, शिवाजी 1627 में इनका जन्म हुआ, 1680 में मर गए। इनके पिता का नाम साजी भोसले था और माता जीजाबाई। इनके गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, कहा जाता है 1674 ईस्वी में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के 7 दिन के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के उपरांत स्वामी निश्चलानंद पुरी के द्वारा तांत्रिक विधि से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी के समय में शिवाजी प्रशासनिक गतिविधि चलाने के लिए अष्टप्रधान की रचना करते हैं, जिसका प्रमुख पेशवा था। पेशवा को प्रधानमंत्री कहकर पुकारा जाता है। तो शिवाजी के समय में इसी अष्टप्रधान में सरनोबत एक पद था। सरनोबत एक पद था, ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन की कोई जगह नहीं बनती है। भिखारियों का राजा, जी हां, मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को कहा था। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को कहा था, भिखारियों के राजा के नाम से संबोधित किया था, यह उपाधि दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहा जाता है 1906 के आसपास दिया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का संबंध मौर्य प्रशासन के साथ नहीं है? तो जी हां, अग्रहारिक। अग्रहारिक नहीं होगा, अग्रहारिक कहा जाता है गुप्त काल में ब्राह्मण जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ब्राह्मण बस्तियों के जो प्रभारी नियुक्त किए जाते थे, बस्ती के जो प्रभारी होते थे, वैसे ब्राह्मण जो बस्तियों के प्रभारी नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा, उसे अग्रहारिक कहकर पुकारा जाता था। आपके बी नंबर ऑप्शन में युक्तक की चर्चा है, वो राजस्व प्रभारी कहलाता था। राजस्व अधिकारी कहलाता था। वहीं प्रादेशिक की चर्चा है, कहा जाता है जिला प्रशासन का प्रमुख प्रादेशिक कहलाता था। वहीं रज्जुक भूमापक अधिकारी, भूमापक अधिकारी रज्जुक कहलाता था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल की बात करेंगे। जी हां, महाजनपद काल की बात आ रही है। उत्तरी पांचाल, जी हां, 16 महाजनपद की बात आती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एक मैं इसका डिस्कशन ही लेकर के आऊंगा क्योंकि महाजनपद काल का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, इस बार भी पूछा गया है। तो बिहार टीचर का एग्जाम हो, जो बिहार बीपीएससी ले रही है, इन सबों में पूछा जा रहा है। तो महाजनपद का एक टॉपिक का डिस्कशन ही लेकर के मैं आऊंगा। 20 या 25 क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, तो वो मैं लेकर के आऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां थी? तो अहीं छत्र। उत्तरी पांचाल, पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहीं छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे मजबूत महाजनपद वज्जी महाजनपद था। मथुरा सूरसेन महाजनपद कहा जाता है। मथुरा की चर्चा पहली बार मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मेथोरा के रूप में मिलती है। मेथोरा के रूप में मिलती है। मथुरा शहर का उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। 16 महाजनपद की चर्चा जहां बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में, वहीं जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया? फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। 300 नगर और 300 नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अध बिख और ससगनी सिक्का चलवाया था। कहा जाता है दीवाने इंसा नामक पत्राचार विभाग का गठन, दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन, दारुल सफा अस्पताल विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। 1200 बाग बगीचों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, बाग बगीचों का जो निर्माण किया गया वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया।
आपके ए नंबर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा है। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण अभियान की शुरुआत की, जिसका सेनापति मलिक काफूर था, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की, मुनिहान नामक पद का सृजन किया, भूमि मापने के लिए मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दशमलव पद्धति की शुरुआत की, दशमलव पद्धति की शुरुआत की, वहीं बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है, जिसने योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। अदली नामक चांदी का सिक्का, अदली नामक चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में जहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना होती है। कहा जाता है दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना, इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलकाबाद शहर की स्थापना, भारत में पहली बार नगर और पहली बार नहर का निर्माता गयासुद्दीन तुगलक, वहीं भारत में सर्वाधिक नगर और नहर का निर्माता फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। इसी तुगलकाबाद शहर को 56 कोट के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जी हां, इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, जो मथुरा के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश किस महल में दिया था? तो रईका बाग पैलेस में, जो कि अजमेर में स्थित है। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नन्ही जान नामक गणिका के द्वारा जहर दे देने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई और इसी संगठन के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जिसमें नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है? जी हां, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है। पार्लियामेंट सुधार आया था 1909 ईस्वी में, जिसमें अलग मतदाता दल की बात कही गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई थी, जिसे 1916 में मान लिया गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक होते ही हैं, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से, प्रयास से कहा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होते हैं। वहीं तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से या प्रयास से नरम दल और गरम दल एकजुट होते हैं। 1916 में ही, लखनऊ अधिवेशन में ही। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा बंबई में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की गई। बी.डी. सावरकर के द्वारा
मित्र मेला नामक संगठन की भी स्थापना की गई थी 1899 ईस्वी, कहीं कहीं 1900 भी देता है, लेकिन 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की गई। भगत सिंह, जिन्होंने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की। इनकी एक पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिक्स। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट जोड़ करके चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना करते हैं। आपके सी नंबर ऑप्शन में बारिंद्र घोष की चर्चा है। इन्होंने 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना की। वहीं पुलिन बिहारी दास ने पी मित्रा के सहयोग से 1902 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। और यह भी जानेंगे कि जहां अभिनव भारत संगठन के तरफ से पीएन बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। वहीं 1907 के अनुशीलन समिति की तरफ से हेमचंद्र को रूस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में व्यक्ति और उनके उपनाम का सही मिलान करें। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का अजातशत्रु कहा जाता है गांधी जी के द्वारा। चितरंजन दास, इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई गांधी जी के द्वारा। CF एंड्रूज, इन्हें दीनबंधु कहा गया गांधी जी के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव की उपाधि भी गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 सी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा। जी हां, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। 2.5 दिन के झोपड़े का निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? अजमेर में है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक को चंद्रमा का स्वामी कहकर पुकारा जाता है, हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है, पील बख्श कहकर पुकारा जाता है, लाख बख्श कहकर भी पुकारा जाता है, चंद्रमुखी कहकर भी पुकारा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। आपके बी नंबर ऑप्शन में इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। भारत में पहले मदरसे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कहा जाता है कि मैं बार बार कहता हूं कि भारत में पहला मकबरा और पहले मदरसे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा अतार्किन का दरवाजा जो नागौर में स्थित है, इल्तुतमिश के द्वारा ही निर्मित किया गया। इल्तुतमिश के समय में तो चंगेज खां भी आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए 1221 ईस्वी में। आपके सी नंबर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा है, जिसने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की, सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत की। कहा जाता है अलाई दरवाजा, जमात खां मस्जिद, हजार सितुन महल, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपके डी नंबर ऑप्शन में रजिया सुल्तान की चर्चा है, शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा, भारत की प्रथम महिला शासिका। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इंडियन सोसाइटी संगठन, जी हां, इंडियन सोसाइटी संगठन आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी संगठन 1872 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। और दादा भाई नौरोजी ने पारसियों के समाज सुधार हेतु, पारसी समाज के सुधार हेतु रप्त गुप्तार नामक पत्रिका की भी स्थापना की थी। रप्त गुप्तार को रस्त गुप्तार के नाम से भी जाना जाता है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इनके द्वारा बंगाली पत्रिका की भी स्थापना की गई, जो 1889 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में छपती थी। द्वारकानाथ टैगोर की चर्चा है। इन्होंने 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन संस्था, जिसे जमींदारी एसोसिएशन संस्था को लैंड होल्डर्स सोसाइटी लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना करते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सितार एवं तबले का आविष्कारक, जी हां, अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है, जिसने तुगलकनामा, नूहे सिपहर, खजानुल फतूह, आस्की जैसी पुस्तकों की रचना की। अलाउद्दीन खिलजी का विशेष रूप से दरबारी अमीर खुसरो था। आपके सी नंबर ऑप्शन में तानसेन और बैजू बावरा समकालीन थे। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, जिन्हें अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन, जिसने मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार नामक संगीत की रचना की। तानसेन, जिसका मूल नाम राम तनु पांडे था। बैजू बावरा उसके समकालीन थे। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। तो आज के लिए इतना ही। अगले डिस्कशन में मैं पुनः 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, पढ़ाई घर का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि पढ़ाई घर एक विशेष अभियान लेकर के चला है हर घर नौकरी का, कि हर घर में एक नौकरी हो। तो अगर ये डिस्कशन अच्छा लगे आपको, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच प्लीज शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।